हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश कॉर्नर। तो आज का हमारा एडिटोरियल है जिसका हेडलाइन है ह्यूमन लाइफ एबव ऑल। एबव ऑल जो है इसका मतलब होता है सबसे पहले। इसका मतलब होता है सबसे पहले। और ये क्या है? ये हमारा एडवर्ब है। लाइफ मतलब होता है जीवन। ये क्या है? नाउन है। और ह्यूमन का मतलब होता है मानवीय। ये भी आपका क्या हुआ? नाउन हुआ। यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि लाइफ का विशेषता बता रहा है ह्यूमन। ये नाउन मॉडिफायर इसको कहते हैं। जब दो नाउन आता है एक साथ तो जो एक नाउन, यहाँ पर देखिए लाइफ भी नाउन है और ह्यूमन भी नाउन है। तो ह्यूमन जो हुआ यहाँ पर ये नाउन मॉडिफायर होगा। इसका मतलब ये एडजेक्टिव का रूप में काम कर रहा है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि लाइफ जो है ये क्या है? नाउन है। और ये भी नाउन है लेकिन ये नाउन मॉडिफायर है और ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन हो गया और ये एडवर्ब हो जाएगा। मानवीय जीवन सबसे पहले है। मानवीय जीवन सबसे ऊपर है। कहने का मतलब ये है। तो इसका हिंदी वाक्य मानवीय जीवन सबसे ऊपर है, सबसे पहले है। इट इज़ कन्फाउंडिंग। कन्फाउंडिंग का मतलब होता है कन्फ्यूजिंग, बेफलिंग होता है, बेफलिंग, कन्फ्यूजिंग। हाउ समथिंग दैट इज़ स्टूडेंटली। स्टूडेंटली का मतलब होता है फोर्सफुली, गुड मीन्स अच्छा, इनएथिकल नैतिक रूप से, एंड लीगल टर्म्स। देखिए इट इज़ कन्फाउंडिंग। कन्फाउंडिंग का मतलब होता है भ्रमित करने वाला, कन्फ्यूज करने वाला। हाउ समथिंग कि कुछ चीज़ें, कैसे कुछ चीज़ें जो है, दैट इज़ जो है क्या है? वो गुड है। कैसा गुड है? वो अच्छा है लेकिन स्टूडेंटली है, फोर्सफुली है, ज़बरदस्त तरीके से वो अच्छा है। किसमें? एथिकल, नैतिक रूप से, लीगल है ना। उसको लीगल मतलब कहने का मतलब का लीगल रूप से वो टर्म्स है, वो जो शर्त दिया गया है, टर्म्स दिया गया है, वो मजबूत तरीके से अच्छा है। कैन रन इनटू। रन इनटू का मतलब होता है मीट अनएक्सपेक्टेडली, अचानक किसी से मिलना। ये वॉल ऑफ अपोजिशन, एक वॉल ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन की जो एक वॉल है उससे ये क्या अचानक मिल सकता है। बिल्ट जो बना हुआ है ऑन नैरो प्रोफेशनल एंड कमर्शियल इंटरेस्ट। प्रोफेशनल और ये जो बना हुआ है, आधारित हुआ है, कैसे है कि ये जो प्रोफेशनल है और ये कमर्शियल जो हित है, इंटरेस्ट का मतलब होता है हित, ये क्या है? नैरो है, संकीर्ण है। एज जैसा कि इन द केस ऑफ द राइट टू हेल्थ एक्ट, जैसा कि राइट टू हेल्थ एक्ट में जो केस हुआ है, मामला हुआ, उसमें ये देखा गया है। दैट वाज पास्ड इन राजस्थान लास्ट वीक। पिछले सप्ताह राजस्थान में जैसे पास कर दिया गया है ये नियम कानून। देखिए अगर टाइम आता है सबसे पहले आता है प्लेस, उसके बाद आता है टाइम। पहले आएगा प्लेस, उसके बाद आएगा टाइम, इसको ध्यान रखेंगे। एंड और द अनप्रेसिडेंटेड करफफल। करफफल का मतलब होता है, करफफल का मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब होता है कमोशन, कमोशन, शोरगुल होता है। इसका मतलब होता है डिस्ट्रप्शन, डिस्टर्बेंस। कमोशन मीन्स होता है शोरगुल, कोलाहल होता है। अनप्रेसिडेंटेड मीन्स होता है अभूतपूर्व, यूनिक। कहने का मतलब है कि ये जो शोरगुल हुआ है, ये जो शोरगुल है, कोलाहल है, ये क्या है? यूनिक है, ये कभी घटना पहले नहीं हुआ है। दैट फॉलोड जिसने फॉलो किया,
विद डॉक्टर इन द स्टेट, स्टेट में, राज्य में डॉक्टर के साथ में क्या हुआ, फॉलो हुआ। ये राजस्थान के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए स्टेट के पहले द लगाया। बी हेमेटली में जोर शोर से, प्रोटेस्टिंग, जोर शोर से ये क्या हो रहा है कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। व्हाट, जो दे कॉल्ड, और उन लोगों ने ये कॉल किया, पुकारा, उसको नामकरण दिया क्या, ये ड्रैकोनियन लॉ, एक ऐसा कानून है, ऐसा नियम है जो ड्रैकोनियन है। ड्रैकोनियन का मतलब होता है स्ट्रिंगेंट, स्ट्रिक्ट होता है, स्ट्रिंगेंट होता है, सिवियर भी कह सकते हैं, सिवियर, सिवियर मीन्स होता है कठिन। कहने का मतलब कि स्टेट में ज़ोर शोर से ये क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। जो उन लोगों का ये कहना है कि ये जो नियम है, ये कानून है, क्या है, हार्श है, कठिन है, स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिगेंट है। द राइट टू हेल्थ, हेल्थ के लिए जो अधिकार है, इज सिंक विद द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ राइट टू लाइफ। ये राइट टू हेल्थ, हेल्थ के लिए जो अधिकार है क्या है, इन सिंक विद, इन सिंक विद का मतलब होता है इन हार्मनी, मीन्स होता है के साथ तालमेल होना। हेल्थ के लिए अधिकार एक कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक जो गारंटी दिया हुआ है, संवैधानिक गारंटी, संवैधानिक गारंटी क्या है, राइट टू लाइफ, लाइफ के लिए अधिकार, ये उसके साथ ही क्या होता है, तालमेल होता है, उसके साथ ये तालमेल बैठता है। एंड और द अदर, एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ, अदर कंपोनेंट्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और अन्य जो घटक हैं, कंपोनेंट्स में घटक, और अन्य जो घटक हैं, किसका घटक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है यहाँ पर सिद्धांत कह सकते हैं, कि ये जो सिद्धांत है वो अदर सिद्धांत, जो डायरेक्टिव सिद्धांत हैं उसका अन्य घटक भी हैं। देखिए अदर के बाद में जो नाउन भी आएगा वो कैसा रहेगा, प्लुरल रहेगा। अदर के बाद नाउन प्लुरल, लेकिन एनदर के बाद में नाउन सिंगुलर। दैट, दैट अगर कोई भी सेंटेंस अगर दैट से शुरुआत हो रहा है, इसका मतलब होता है यह बात है कि नो पर्सन सीकिंग, सीक का मतलब होता है, सीक का मतलब होता है एक तो चाहना होता है, कोशिश करना होता है, डिमांड करना भी होता है, डिमांड करना, कोशिश करना, खोजना, है ना, चाहना भी होता है। यह बात है कि नो पर्सन सीकिंग हेल्थ केयर, कि कोई भी आदमी जो है, नो पर्सन सीकिंग हेल्थ केयर शुड बी डिनाइड इट, कि कोई भी अगर हेल्थ केयर को लेकर के अगर वो डिमांड कर रहा है तो उसको क्या करना नहीं चाहिए, उसको डिनाई नहीं किया जाना चाहिए, उसको मना नहीं किया जाना चाहिए। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सेस, ग्राउंड्स का मतलब तो आधार पर, एक्सेस के आधार पर, पहुंच के आधार पर, एंड एफोर्डेबिलिटी, जो एफोर्ड जो करने का जो एबिलिटी है उसके आधार पर, और एक्सेस के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अगर वो हेल्थ केयर से संबंधित डिमांड कर रहा है तो उसको मना नहीं किया जाना चाहिए। इज एन एक्सेप्टेबल प्रोविजो, प्रोविजो का मतलब होता है शर्त, कंडीशन होता है, और एक ऐसा शर्त है जिसको स्वीकार किया जा सकता है, स्वीकार करने लायक कंडीशन है, प्रोविजो है, शर्त है। देखिए ये BLE है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ एडजेक्टिव। ABLE से समाप्त कोई वर्ड होता है तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव, ये तो हुआ नाउन। द राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट 2022, जो राजस्थान राइट जो हेल्थ एक्ट 2022 है, एड्रेस का मतलब होता है निवारण करना,
दीज की इशू, जो वे महत्वपूर्ण, की मीन्स महत्वपूर्ण, वे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है उसको क्या करेगा, ये एड्रेस करेगा। एड्रेस द इशू मतलब होता है सुलझाना। ऑफ एक्सिस, एक्सिस को बात करके पहुंच की, और अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेस पहुंच की, जो भी वे सभी महत्वपूर्ण मुद्दा है उसको एड्रेस करेगा, उसको सुलझाएगा। इट सिक्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, यह चाहता है, यह डिमांड करता है कि प्रोटेक्शन को लेकर के प्रोवाइड किया जाए और फुलफिलमेंट हो ऑफ द राइट्स, जो राइट्स है, जो अधिकार है, जो राइट्स है उसको भी फुलफिल किया जाए, उसको पूरा किया जाए। इक्विटी, इक्विटी मीन्स होता है निष्पक्षता इन रिलेशन टू हेल्थ एंड वेल बीइंग, हेल्थ को लेकर के जो भी रिलेशन है, हेल्थ को लेकर के उसको निष्पक्षता से उसको भी प्रोवाइड किया जाए। एंड वेल बीइंग फॉर अचीविंग द गोल ऑफ हेल्थ केयर, हेल्थ केयर को लेकर के जो भी गोल किया गया है, जो भी गोल है, जो भी लक्ष्य है उसको अच्छे तरीके से उसको अचीव किया जाए। अचीव मीन्स प्राप्त करना, उसको प्राप्त किया जाए। फॉर ऑल थ्रू गारंटीड एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर, किसके माध्यम से, वे सभी उस माध्यम से होना चाहिए जो एक्सेस, जो पहुंच, जो गारंटी दिया गया है, गारंटीड एक्सेस है किसके लिए, क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए। फॉर ऑल रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट, स्टेट के जितने भी सभी नागरिकों के लिए। कहने का मतलब है कि जो हेल्थ को लेकर के जो निष्पक्षता है उसको ध्यान में रखें, और जो भी हेल्थ केयर को लेकर के जो गोल निर्धारित किया गया है उसको अचीव करें। किसके माध्यम से, तो जो गारंटी है, जो एक्सेस हम जो गारंटीड किए हैं, जो वादा किया गया एक्सेस है उसको, उसके माध्यम से। क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए, किस लिए, तो स्टेट के सभी नागरिकों के लिए। विदाउट एनी कैटेस्ट्रॉफिक, कैटेस्ट्रॉफिक का मतलब होता है विनाशकारी, डिजास्टर्स होता है, रिवनस होता है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जो पेशेंट जो हॉस्पिटल में जा रहा है वही पैसा पे करेगा। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत ही विनाशकारी होगा, रिवनस होगा, और क्या होगा, कैटेस्ट्रॉफिक होगा, विनाशकारी होगा, डिजास्टर्स होगा। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो पेशेंट है वो पैसा ना दे, वो पैसा पेमेंट ना करे, इसके बदले सरकार पेमेंट करे। द लॉ विच ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर, प्रोवाइड फॉर का मतलब होता है ये सोशल ऑडिट, ऑडिट का मतलब होता है जांच, कहने का मतलब अंकेक्षण हो सकता है, अंकेक्षण, एक सामाजिक अंकेक्षण। एंड ग्रीवेंस, ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत, है ना, कंप्लेंट होता है, और क्या होता है, ऑब्जेक्शन होता है। रिड्रेस का मतलब होता है निवारण करना, है ना, रिड्रेस मीन्स होता है निवारण करना। कि जो कानून, जो लॉ है, विच आल्सो प्रोवाइड फॉर, प्रोवाइड फॉर का मतलब होता है अलाउ टू हैपन, क्या होता है, अलाउ टू हैपन, उसको घटित होने के लिए अनुमति देना, है ना। ये जो कानून है, जो नियम, जो लॉ है उसको स्पेशल ऑडिट के, सोशल, सामाजिक अंकेक्षण के लिए उसको होने दें। और जो ग्रीवेंस है, जो आपका शिकायत है उसको क्या करें, उसको निवारण करें, रेड्रेस करें, उसको भी जो भी शिकायत मिल रहा है उसको भी क्या करें, निवारण करें। गिव्स एवरी रेसिडेंट ऑफ द स्टेट, और ये जो नियम कानून है गिव्स, ये देता है एवरी रेसिडेंट ऑफ द स्टेट, स्टेट के प्रत्येक नागरिक को ये प्रदान करता है क्या, द राइट टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट, इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए अधिकार ये स्टेट के सभी नागरिक को क्या करता है, ये कानून प्रदान करता है। विदाउट पेइंग ए सिंगल पैसा, बिना एक भी
बिना एक भी रुपया दिए बिना, कहने का मतलब कि बिना एक भी पैसा पे किए टू एनी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, किसी भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में बिना एक पैसा पे किए, ये कानून स्टेट के सभी नागरिकों के ये राइट देता है, अधिकार देता है कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं। एंड और स्पेसिफाइज का मतलब होता है एक्सप्लेन क्लियरली होता है, और ये स्पेसिफाई करता है, स्पष्ट रूप से ये एक्सप्लेन करता है, वर्णन करता है कि प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन वुड बी कंपनसेट फॉर द चार्ज, और प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन को कंपनसेट किया जाएगा, क्षतिपूर्ति दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा फॉर द चार्ज, वैसे चार्ज जो इनकर्ड हुआ है, जो फॉर सच ट्रीटमेंट, ऐसे ट्रीटमेंट के लिए, ऐसे इलाज के लिए जो भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा खर्च किया गया है, खर्च वहन किया गया है, वो सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। देखिए चार्ज जो है ये क्या है, नाउन है, और ये क्या है, एडजेक्टिव है। ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं पोस्ट एडजेक्टिव। एंकर का मतलब होता है टू पे ए चार्ज। द डॉक्टर्स हु केम आउट इन लार्ज नंबर, जो डॉक्टर हैं वो बड़े संख्या में जो आए हैं सामने, टू प्रोटेस्ट द लॉ को, जो नियम कानून है उसका विरोध करने के लिए, ऑन द स्ट्रीट, देखिए ऑन द स्ट्रीट होता है, ऑन द कैंपस होता है, ऑन द स्ट्रीट होता है, यहाँ पर इन एग्ज़ाम में दे देगा जो कि गलत हो जाएगा। ऑन द स्ट्रीट जयपुर के गलियों में बड़े संख्या में प्रोटेस्ट करने के लिए, कानून को प्रोटेस्ट करने के लिए, विरोध करने के लिए सड़क पर उतर चुके हैं डॉक्टर। शेड कहा, क्या कहा कि दे वर डिस्ट्रस्टफुल, देखिए FUL है, क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया, FUL है मतलब क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। वे लोग ट्रस्टफुल नहीं हैं, डिसट्रस्टफुल, वे लोग जो हैं वो ट्रस्टफुल नहीं हैं। किस बात को लेकर के, ऑफ द गवर्नमेंट्स प्रॉमिस, जो गवर्नमेंट का जो भी वादा है, ऑफ रिकम्पेंस, जो रिकम्पेंस है ना, मुआवजा को लेकर के जो भी गवर्नमेंट, जो भी सरकार वादा कर रही है, डॉक्टर लोग वो डिसट्रस्टफुल हैं, मतलब विश्वास नहीं कर रहे हैं, ट्रस्टफुल नहीं है। फॉर एक्सपेंसेस, खर्चा के लिए, इनकर्ड, जो वहन किया जाता है, जो पे किया जाता है। फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, इलाज करने के लिए। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी के दौरान, कि रोड पर, कहने का मतलब है कि जयपुर के गलियों में प्रोटेस्ट करने के लिए, लॉ को प्रोटेस्ट करने के लिए बड़ी संख्या में डॉक्टर उतर चुके हैं। उनका कहना है कि जो सरकार का जो भी प्रॉमिस किया गया है वो डिसट्रस्टफुल है, उस पर हम ट्रस्टफुल नहीं हैं। किस बात को लेकर के, कि जो भी इमरजेंसी के दौरान में जो पेशेंट्स को इलाज किया जाता है उसमें जो खर्चा होता है उसको वहन करने के लिए, जो कह रही है ना कि सरकार हम वहन करेंगे, इस पर डॉक्टर जो है वो विश्वास नहीं कर रहे हैं। टू द चार्ज के लिए, दैट की देयर इज नो डिटेलिंग ऑफ प्रोसेस, और प्रक्रिया का किसी प्रकार का डिटेलिंग नहीं है। हेल्थ राइट एक्टिविस्ट, जो हेल्थ राइट के जो कार्यकर्ता हैं, हैव पॉइंटेड आउट, वो इशारा किए हैं, पॉइंट आउट मीन्स इशारा करना, इशारा किए हैं कि इट वुड बी ये फंक्शन ऑफ द रूल्स, ये रूल का ये फंक्शन होगा, यह क्या होगा, इट वुड बी, ये होगी, क्या होगी, एक रूल का फंक्शन होगा, नॉट द लॉ इटसेल्फ, खुद कानून के लिए नहीं होगा, ये रूल्स का एक फंक्शन ऑफ रूल होगा,
खुद ये कानून के लिए नहीं होगा। द प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स, देखिए ये जो डॉक्टर है ये क्या है, नाउन है। देखिए वर्ब प्लस आईएनजी है, प्रोटेस्ट 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 प्लस आईएनजी है, तो क्या हुआ, ये क्या हो गया, प्रोटेस्टिंग। इसका मतलब ये हो गया नाउन। जब ये नाउन हो गया इसका मतलब क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव में कौन, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आल्सो क्लेम्ड, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो ऐसा डॉक्टर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्लेम किया, दावा किया क्या, टू बी एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव का मतलब होता है, एप्रीहेंसिव का मतलब होता है वरीड। क्या होता है, वरीड होता है, चिंतित, अफ्रेड होता है, अफ्रीड, चिंतित। जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी क्लेम किया, दावा किया, टू बी एप्रीहेंसिव, चिंता होने की, है ना, अफ्रेड होने की, वरीड होने की, ऑफ द गवर्नमेंट्स इंटरफेरेंस, की जो सरकार का जो इंटरफेरेंस है, हस्तक्षेप है, कहाँ, इन देयर फंक्शनिंग, उनके कामकाज में जो सरकार के द्वारा जो इंटरफेरेंस हो रहा है, जो हस्तक्षेप हो रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा, जो प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं जो डॉक्टर, वो उन्होंने दावा किया कि ये क्या है, चिंता करने वाला बात है। वंस द लॉ इज एनफोर्स्ड, यदि एक बार कानून को ये एनफोर्स किया जाता है, लागू कर दिया जाता है। एरोनिकली, अगर व्यंग रूप से अगर देखा जाए, ऑल ऑफ देम बिलीव, उन लोगों में से सभी ये विश्वास करते हैं कि हेल्थ केयर इज ए राइट ऑफ द पीपल, हेल्थ केयर जो है एक अधिकार है लोगों का। ओनली, केवल, एकमात्र, दे बिलीव, वे लोग विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं कि द स्टेट वुड हैव टू बी द सोल प्रोवाइडर, वे लोग ये विश्वास करते हैं कि केवल एकमात्र स्टेट है जो सोल प्रोवाइडर हैं। सोल का मतलब होता है एकमात्र प्रोवाइडर हैं, कि जो खर्चा जो होता है, खर्च जो पेशेंट के द्वारा जो नहीं दिया पाता है, वो एकमात्र क्या है, वो स्टेट ही है जो सोल प्रोवाइडर के रूप में, एकमात्र प्रोवाइडर के रूप में काम करें। हाउएवर, हालांकि, फिर भी, हाउएवर माने हालांकि, दिस इज स्कार्सली का मतलब होता है मुश्किल से, द फर्स्ट सच एक्सपोजिशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ द राइट टू हेल्थ, हालांकि जो राइट टू हेल्थ को लेकर के जो भी एक्सप्लेनेशन है, जो भी एक्सपोजिशन है, ये पहली बार नहीं है, ये पहला बार नहीं हुआ है। देखिए फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये क्या है, ये ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल नंबर है ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसमें अभी हम लगाते हैं द, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, ऑर्डिनल नंबर है, इसके पहले द लगाते हैं। इन 1989, 1989 में अगर हम बात करें, द सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट के पहले हम द लगाते हैं। ऑब्जर्व्ड, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया, क्या किया, एवरी इंजर्ड सिटीजन, जो प्रत्येक जो इंजर्ड सिटीजन नागरिक हैं, ब्राउट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, उसको लाया जाना चाहिए मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर के, शुड इंस्टेंटेनियसली बी गिवन मेडिकल एड, एड का मतलब होता है, एड का मतलब क्या होता है, एड का मतलब होता है हेल्प, सहायता, कि जो प्रत्येक इंजर्ड जो सिटीजन हैं उसको लाना चाहिए, किसमें, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। शुड इंस्टेंटेनियसली बी गिवन मेडिकल एड, और मेडिकल से संबंधित जो भी सहायता है उसको तुरंत प्रोवाइड किया जाना चाहिए। टू प्रिजर्व लाइफ, लाइफ को, जीवन को संरक्षण करने के लिए। एंड दे आफ्टर, और उसके बाद
द प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ, जो प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ है, शुड बी अलाउड, उसको अनुमति दिया जाना चाहिए, टू ऑपरेट करने के लिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड नेग्लिजेंट डेथ। नेग्लिजेंट का मतलब होता है केयरलेस, जो लापरवाही तरीके से जो डेथ होता है उसको अवॉइड करने के लिए। हैविंग ट्रांसफॉर्म्ड, हैविंग के बाद में V3 लगता है, हैविंग प्लस V3 होता है। इसका मतलब होता है कि ट्रांसफर होने के बाद, ट्रांसफॉर्मर परिवर्तन करने के बाद, ये प्रोग्रेसिव आइडियल, एक प्रगतिशील आदर्श को ट्रांसफॉर्म करने के बाद, किसमें, लॉ में, एक कानून में ट्रांसफॉर्म करने के बाद, राजस्थान शुड नाउ स्ट्राइव का मतलब होता है ट्राई होता है, स्ट्राइव मीन्स ट्राई, अटेम्प्ट होता है प्रयास करना। राजस्थान सरकार को अब प्रयास करना चाहिए, टू गेन, प्राप्त करने के लिए, द ट्रस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, जो डॉक्टर का जो विश्वास है उसको प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार को प्रयास करना चाहिए अब, थ्रू डेमोन्स्ट्रेबल एक्शन। देखिए ये BLE है, तो क्या हुआ, ये मेरा एडजेक्टिव हो गया, ये क्या हुआ, ये एक्शन हुआ, ये नाउन हो गया। ये TION, अगर TION से समाप्त होता है कोई वर्ड तो होता है नाउन, और ये BLE से अगर कोई समाप्त होता है तो वो होता है एडजेक्टिव। तो कहने का मतलब है कि राजस्थान सरकार को अब ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी डॉक्टर का जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है, उसको प्राप्त करने के लिए उसको इस प्रकार के एक्शन करना चाहिए कि वो प्रदर्शन करने लायक हो। डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है ना प्रदर्शन करना, तो ऐसा हो, मतलब दिखाए कि हम काम करते हैं। इट इज़ आल्सो इनकम्बेंट अपॉन का मतलब होता है नेसेसरी एज ए ड्यूटी फॉर समवन, किसी के लिए ज़रूरी काम करना। इट इज़ आल्सो, और ये क्या है, किसी के लिए ज़रूरी काम भी है, द डॉक्टर्स के लिए, टू राइज, उठना उगना, अबव द डिफरेंसेस, जो मतभेद है, क्या है कि मतभेदों से ऊपर आइए, मतभेदों से क्या है और ऊपर आइए, और डॉक्टर्स के लिए भी काम करें, एंड वर्क विद द गवर्नमेंट, और सरकार के साथ में काम करें, टू सेव ह्यूमन लाइव्स, मानवीय जीवन को बचाने के लिए। कहने का मतलब है कि इट इज़ आल्सो इनकम्बेंट अपॉन, ये डॉक्टर्स के लिए ये ड्यूटी है, वो भी काम करे, और ये जो डिफरेंसेज है, जो मतभेद जो बना हुआ है, उससे आप उठें, है ना, राइवल से उठना उगना, उसे उठें और सरकार के साथ में काम करें मानवीय जीवन को बचाने के लिए। तो आज का हमारा एडिटोरियल यहीं पर समाप्त होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।